हेलो फ्रेंड्स। मैं हेल्थ सेवा से डॉक्टर गौतम कुमार आज डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को कहते क्या है, विटामिन डी का सोर्स क्या है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, विटामिन डी क्या करता है हमारे बॉडी के लिए और इसकी डिफिशियंसी के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेवार हैं। तो आइए पहले जानते हैं विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी जो हमारे बॉडी में स्किन है वो सन एक्सपोजर से ही हमारे स्किन में विटामिन डी को बनाने लगते हैं। अदर इसके डाइटरी सोर्स भी हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब विटामिन डी की कमी से होता क्या क्या है? तो विटामिन डी की कमी से हमारा बोन या तो सॉफ्ट हो जाता है जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, या फिर बोन हमारा वीक हो जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दूसरी डिफिशियंसी से क्या होता है कि हमारा मसल वीक होने लग जाता है जिसके कारण से हमको जनरलाइज्ड वीकनेस या फिर थकान लगता है जिसको हम लोग फटीग कहते हैं। तीसरा है हमारा इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग हो जाता है। वुंड हीलिंग या रिजनरेशन का पावर मेरा कम हो जाता है विटामिन डी की कमी से। चौथा पॉइंट्स पे आए तो हम देखते हैं कि हमारा बॉडी में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस या अदर इन्फेक्शन। इवन कुछ लोग तो विटामिन डी की कमी को कैंसर से भी रिलेट करते हैं। फिर कुछ मूड डिसऑर्डर भी हैं जैसे डिप्रेशन वगैरह भी विटामिन डी की कमी से होते हैं। और लास्टली हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी कहीं ना कहीं हेयर लॉस से भी जुड़ा हुआ है अगर विटामिन डी की कमी रही तो। अब अगर हम देखें कि सोर्स क्या क्या है विटामिन डी का, तो पहला ही हमने डिस्कस किया था कि सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के बनने के लिए। दूसरा सोर्स आता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में अगर हम लोग देखें तो मिल्क है, पनीर है, कर्ड है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन डी देती हैं। फिर अगर देखें तो फैटी फिश है जो कि हम लोग को विटामिन डी देती है। एग योक में विटामिन डी हम लोगों को मिलता है। और जितने भी फोर्टिफाइड फूड आते हैं मार्केट में उनसे भी हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि डेली इनटेक कितना होना चाहिए विटामिन डी का। तो ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पर्सन का एज क्या है। अब डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो एज में हमारा अगर देखें तो चाइल्ड में और ओल्डर एज ग्रुप में हमारा विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर हम लोग अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर भी इफेक्ट करता है, मेल हो या फीमेल हो उस पर भी डिपेंड करता है कि विटामिन डी किस में ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीमेल्स में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा ज़रूरी होती है और ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी विटामिन डी दुगने मात्रा में ज़रूरत हो जाती है। अब अगर तीसरा जाने तो कोई हेल्थ कंडीशन ऐसा है जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारे विटामिन डी रिक्वायरमेंट को। चौथा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि सन एक्सपोजर कितना है किसी पर्सन का, उस पर भी डिपेंड करता है कि डेली इनटेक क्या होगा। अब अगर हम देखें कि डिफिशियंसी का कारण क्या क्या हो सकता है, तो पहला कारण है कि हम लोगों को सन एक्सपोजर ना मिलना। आज के टाइम में हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना बंद कमरे में, ऑफिस में बिताते हैं जिसके कारण से हमारे बॉडी को सन एक्सपोजर नहीं मिलता है। दूसरा कारण है कि हमारा अगर डार्क स्किन है तो हमारे को विटामिन डी की मात्रा, विटामिन डी कह ले या फिर सन एक्सपोजर हमारा ज़्यादा टाइम तक चाहिए होगा डार्क स्किन पीपल को। कुछ जियोग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करता है, हमारा सन एक्सपोजर कितना मिल रहा है बॉडी को उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा कंडीशन कि हमारा डेली इनटेक कितना है, तो उस पर भी डिपेंड कर जाएगा कि सन एक्सपोजर हम लोग कितना ले रहे हैं। वैसे फैक्टर जो डेली इनटेक को अफेक्ट करते हैं और एक बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है विटामिन डी के, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे किसी पर्सन का स्किन कलर कैसा है, जैसे डार्क स्किन पीपल को ज़्यादा सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, उन लोगों में विटामिन डी की बनने का रेट जो है वो कम होता है। अब दूसरा देखें तो एज क्या है पर्सन का, अगर ओल्डर एज ग्रुप है तो वैसे पर्सन में भी विटामिन डी बनने का रेट कम होता है हमारा।
फिर तीसरा अगर देखें तो ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन फैटी है तो उस पर्सन में भी विटामिन डी बनने की मात्रा या बनने का रेट जो होगा वो कम होगा। तो ऐसे पर्सन को सन एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर हम आए अगले पॉइंट्स में, तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को अगर कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि सन एक्सपोजर किसी पर्सन का कितना है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है डेली सन एक्सपोजर का वो 20 to 30 मिनट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट लेके भी अपने विटामिन डी की मात्रा को सही कर सकते हैं। अब विटामिन डी की जरूरत क्यों होती है, तो मेनली 3 फैक्टर को गवर्न करता है विटामिन डी। पहला तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है विटामिन डी। जो कि दूसरा होता है बोन एंड टीथ हेल्थ, अगर हमारे बोन को अच्छा रखना है, दांत को मजबूत रखना है, तो भी हमारा विटामिन डी जरूरी होता है। और लास्टली हम देखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को भी विटामिन डी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए विटामिन डी का हमारे बॉडी में सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू दोस्तों।